हम अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं तो उसके अंदर हमें गिल्ट फील होता है। हमें अपने ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी है। हाय एवरीवन, वैसे तो मैं बहुत सारे होम वर्कआउट वीडियोस बनाती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा बातें करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आप रिलेट कर पाओगे कि हम लोगों को ये लगता है कि हमारी लाइफ इतनी बिजी है तो मैं अपने लिए टाइम निकालूँ तो निकालूँ कैसे। प्रॉब्लम स्टार्ट यहीं से होती है हमारी, स्पेशली वो लोगों की जो घर पे हैं, जो घर पे रह रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हम सबसे नीचे होते हैं, और अगर हम अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं तो उसके अंदर हमें गिल्ट फील होता है। गिल्ट इसलिए फील होता है क्योंकि हमको लगता है कि ये टाइम जो हम अपने आप को दे रहे हैं, सो प्रॉब्ली बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी में हम आते ही नहीं हैं। सोच में कोई गलत नहीं है, गलती ये होती है कि जब हम अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं तो जो गिल्ट है वो तो रहता ही है, साथ साथ में आपको ये भी फील होता है कि आप कहीं पीछे रह गए हो सब लोगों से, क्योंकि आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे मानने लग जाते हैं कि हम सबसे कम हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते हैं, अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो सब जो मिल के, क्योंकि आप घर के अंदर हो, आप कुछ अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एक गिल्ट भी है, और एक क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऑलरेडी मानने लगे हो कि आप सबसे पीछे हो, तो वो जो है आपके अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। तो वो है कुछ टाइम बाद या तो डिप्रेशन का फॉर्म ले लेगा, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ सिंपथाइज़ करने लग जाओगे। इट बिकम्स अ विशियस सर्कल जिसमें आप बस राउंड घूमते रहते हो। आप अपने आप ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हो, फिर आप अब कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो, आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गोल गोल घूमता रहता है, और इसके बीच में आप खड़े हो, तो आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हो। तो आज बात करने का मेरा पॉइंट ये था कि वर्कआउट तो करना ही है, बट वो क्यों ज़रूरी है, हमें अपने ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी है। तो पहले तो खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो मोटिवेशन तब आएगा जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे। आप पहले तो अपना ध्यान रखना स्टार्ट करो। अब ध्यान रखने से क्या मतलब है? ध्यान रखने से मतलब ये है कि आप सिर्फ अपनी बॉडी पे ही नहीं वर्क कर रहे हो, आप अपनी हॉबीज़ पे भी वर्क कर रहे हो, आप कुछ ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हो, आपके अपना पहनावे पे भी वर्क कर रहे हो। तो पहनावे की बात है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? मैंने यूजुअली देखा है होम मेकर्स को घर में ऐसे ही नहा धो के या तो नाइटी में घूम रही होती हैं, बाल बंधे हुए हैं, गंदे बंदे कपड़ों में घूम रही हैं, एंड दे डू नॉट केयर। अगर आप मुझे आज भी घर पे देखोगे तो मैं नहा धो के अच्छे कपड़े पहनती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं जीन्स पहनती हूँ, बट मेरे घर के कपड़े मैंने अलग से खरीदे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि दे आर ब्रांडेड क्लोथ्स या बहुत कॉस्टली है, बहुत ही सिंपल क्लोथ्स, बट अच्छे साफ़ सुथरे अच्छे क्लोथ्स मेरे घर में पहनने के मैंने अपने अलग से कपड़े रखे हैं। और मैं जब भी खरीदती हूँ तो सबसे पहले मेरा जो क्लोथ्स है, मैं अपने घर के बारे में पहले सोचती हूँ, बाहर के बारे में बाद में सोचती हूँ। तो मेरी दोनों की शॉपिंग अलग अलग होती है, एंड दे डू नॉट हैव टू बी कॉस्टली। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे दिखोगे नहीं क्योंकि अगर आप अच्छे दिखोगे नहीं तो आप अंदर से मोटिवेट होगे कैसे? आप वही डल कपड़ों में सारा दिन घूम रहे हो, आपको मोटिवेशन आएगा कैसे? आप अच्छे दिखो, सुंदर दिखो, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील करना स्टार्ट करोगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप को अच्छा, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए आपको अच्छा दिखना है। दूसरी चीज़, आपको अपनी हॉबी पे वर्क करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके बाहर गिटार सीखना है या कुछ एक्सपेंसिव चीज़ सीखनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो डेफिनेटली करिए, बट अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसको परस्यू कर सकते हो। जैसे तो अगर आपको ड्राइंग का शौक है तो आप उसको परस्यू करो। उसको सीखने के लिए आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतनी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप उसको फ्री में भी कहीं पे भी सीख सकते हैं। थैंक्स टू यूट्यूब हर कोई घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। तो अगर किसी को वर्कआउट करना है, जैसे मैं वीडियोस बनाती हैं, ऐसे और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो वर्कआउट वीडियोस बनाते हैं। तो अगर जिसको सीखना है उसके पास कोई भी कमी नहीं है। जिसको सीखना है उसको बस एक तरीका चाहिए, उसको एक विल चाहिए सीखने के लिए। एंड द पर्पज़ इज़ नॉट टू अर्न मनी। अगर आप उससे मनी अर्न कर सकते हो, गुड फॉर यू, बट पर्पज़ इज़ नॉट द मनी। पर्पज़ इज़ आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे ग्रोथ लेके अंदर आ सकते हो अपनी। तो अगर आप कुछ सीखोगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। अगर आप
मेरे वर्कआउट वीडियो सीख के आप कुछ वर्कआउट कर सकते हो, तो आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपको खुद के अंदर मोटिवेशन आएगा, आप अच्छे कपड़े पहन सकोगे। इसलिए एक हॉबी को डेवलप करना, उसको फॉलो करना बहुत ही असेंशियल है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो। अभी इंस्टाग्राम पे रील्स देखना बहुत ईजी है, सब लोग टाइम पास के लिए देखते हैं, जो कि हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ। बट क्या है कि हमारा सारा दिन इंस्टाग्राम पे 1.5 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही निकाल देते हैं। रादर देन हमको वो टाइम कुछ अच्छा देख के निकाल सकते हैं, प्रॉब्ली अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं, यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी उस पर कोई अच्छा पॉडकास्ट देख सकते हैं, या आप कोई वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर आप कुछ सीख सकें। और रादर देन कंटेंट देखने के आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कंटेंट बनाना है इसलिए कि उनको फॉलोअर्स चाहिए, आप कंटेंट अपने लिए भी बना सकते हो। कंटेंट बनाने से आपकी खुद की बहुत सारी ग्रोथ होती है। मैंने 2 साल पहले से जब से मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है। एक तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, वीडियो पे कैसे बात किया जाता है, आप वीडियो एडिट कैसे करते हो, आप कैमरे पे कैसे बोलते हो, आपको स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत सारा उखाड़ा है, तो फिर आपको लग रहा हो कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आप रिज़ल्ट आए तभी आपको सक्सेस फील हो। आपके लिए सक्सेस वो भी है कि आपने इस टाइम के अंदर क्या सीखा। कंटेंट बनाने से मैंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने बहुत कुछ लर्न किया इन द प्रोसेस। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने अंदर डिस्कवर करते हो, जो मैंने खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की। मैंने 2 साल पहले जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, उससे पहले मैं एक जर्नी पे थी। कुछ लोग होते हैं जिनको अपना एम पता होता है, दे आर वेरी क्लियर कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत ही अनक्लियर थी कि मुझे क्या करना है, बट आई हैव फॉलोड माई ड्रीम्स, क्योंकि मुझे पता ही था मेरे ड्रीम्स क्या है। इट्स ओनली आफ्टर आई रीच 40 मेरे अंदर कुछ, कहते हैं जैसे कि 40s के बाद लोगों के अंदर कुछ क्लिक होता है, शायद मेरे अंदर भी कुछ क्लिक हुआ। और आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई हैव नेवर फॉलोड माई ड्रीम्स, जो मुझे बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि मेरे ड्रीम्स क्या है। और मेरा ड्रीम्स ये थे कि मैं अपने आप को बहुत ही अलग समझती थी। मुझे फ़िटनेस का बहुत शौक़ था, मुझे आज भी मुझे लगता है कि मुझे टीवी पे आने का बहुत शौक़ है, मुझे डांस करने का बहुत शौक़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी करना। तो मे बी अभी तक मैं वहाँ पे हूँ नहीं, और मे बी शायद पहुँचूँ ना पहुँचूँ, वो इमैटेरियल है। बट मैटर क्या करता है, आपकी जर्नी, आप अपने ड्रीम्स के लिए क्या क्या कर रहे हो। तो मे बी वो ड्रीम सक्सेसफुल होगा, मटेरियलाइज होगा, नहीं होगा, इट डज़ नॉट मैटर, बट द जर्नी इट डज़ मैटर। तो आप अभी आज कहाँ पे हो वो मैटर करता है। आपके अंदर का थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट है पहले से, तो इट डज़ मैटर। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अभी जो इस जर्नी पे हूँ उसमें मैंने अपने आप को डिस्कवर किया है कि मैं क्या चाहती हूँ। और प्रॉब्ली अगर जो एक बारी स्टार्ट हो जाए, आप अपनी जर्नी पे निकल जाओ, तो शायद मे बी आप भी अपने अंदर कुछ डिस्कवर करो कि आप क्या चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बारी ना बैठ के सोचो, तो आप अपने आप को कैसे डिस्कवर कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, स्टार्ट करने से। आई नो इट इज़ ईजी सेड देन डन, बट इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है जो आप करना चाहते हो। मे बी वो स्टेप बहुत ही छोटा हो सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था वो बहुत छोटा सा स्टेप था कि मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। काम छोटा था, पैसे छोटे थे, मगर आई स्टार्टेड। मे बी इनिशियल फेज में डज़ नॉट मैटर कि आपको क्या पैसा मिल रहा है, आप कहाँ पे पहुँचे हो। मैटर करता है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो आई थिंक सब लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप, बट स्टार्ट। आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो डोंट हेसिटेट। 10 लोग बोलेंगे, उनको बोलने दो, आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप होता है। टू स्टार्ट करना वो ही सबसे मुश्किल चीज़ है। उसके बाद एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कंटेंट स्टार्ट किया तो मैं रोज़ बनाई जा रही हूँ, धारदार बनाई जा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। सेम आपको भी करना है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो,
आपको भी बस कंसिस्टेंट रहना है। मे बी 2 दिन स्किप हो सकता है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप कहीं घूमने जा रहे हो, वापस आओ, फिर से स्टार्ट करो। तो अगर आपका सपना है कोई, तो उसको आज ही स्टार्ट कीजिए। मे बी कुछ सालों बाद मे बी मैं सक्सेसफुल हूँ या ना हूँ, एटलीस्ट मेरे को रिग्रेट नहीं रहेगा अपनी लाइफ में कि मैंने वो चीज़ ट्राई नहीं किया। एटलीस्ट आई ट्राइड। तो मैं ट्राई कर रही हूँ और कंसिस्टेंट हूँ। मे बी आई रीच दे, मे बी आई वोंट, बट इट डज नॉट मैटर। वॉट मैटर्स इज दैट आई एटलीस्ट ट्राइड। वीडियो का पर्पज़ आज मे बी एक्सरसाइज नहीं था, पर एक मोटिवेशन देना था उन लोगों के लिए जो लो फील करते हैं कभी भी किसी पॉइंट पे, जो कि हम सब लोग करते हैं। मैं भी बहुत बारी डीमोटिवेट होती हूँ, कभी कभी डल फील करती हूँ, कभी सोचती हूँ कि वर्कआउट करूँ बट हिम्मत नहीं होती है, कभी वीडियो बनाना है बट लेज़ी फील करती हूँ, तो मैं छोड़ देती हूँ। बट अगले दिन मैं फिर उठती हूँ कि नहीं, आज मुझे रिकॉर्ड करना है, आज मुझे वर्कआउट करना है। आई स्टार्ट एनीवेज। मोटिवेशन चीज़ों में ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट आप मोटिवेशन ढूंढिए। कहीं ना कहीं किसी चीज़ से मोटिवेशन ढूंढो। अपने आप को सिंपथाइज़ करना, अपनी सिचुएशन पे रोना बहुत आसान काम है। हर किसी को अच्छा लगता है जब आप रोते हो और दूसरा सिंपथी देता है, हर किसी को अच्छा लगता है। बट उस सिंपथी कार्ड में मत फंसो। हमें वो सिंपथी में नहीं फंसना है। हम अपने आप को सिंपथाइज़ नहीं करना है कि मैं कितनी बुरी सिचुएशन हूँ, मेरी लाइफ कितनी बेकार है। आपकी लाइफ हमेशा बेकार ही रहेगी। किसी ना किसी रीज़न की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। आपको हमेशा अपने लिए ख़राब लगेगा, आपको अपने ऊपर सिंपथी आएगा ही आएगा, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। करने वाले लोगों में और रोने वाले लोगों में यही फ़र्क होता है कि जो करने वाला होता है वो रोता है और खड़ा होता है, और जो सिंपथी वाला होता है वो बैठ के बस रोता ही रहता है। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, द सिंपथी कार्ड, गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग। छोटे छोटे स्टेप लेना। अगर आप आज किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हो, तो आप हमेशा बुरी सिचुएशन में फंसे ही रहोगे जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे। तो अगर आपको किसी चीज़ से निकलना है तो आपको उसके लिए वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आज आप बहुत मोटे हो, आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, आपकी लाइफ इतनी बेकार ही जाएगी, तो हमेशा बेकार जाएगी अगर आप बैठ के रोते रहोगे। अगर आप कभी खड़े नहीं होगे, खड़े होकर वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं करोगे, वॉक करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ चेंज होगी नहीं। तो आपको सिंपैथी वाले फैक्टर में नहीं फंसना है, बिकॉज जब आप सिंपैथी में फंसते हो तो अच्छा लगता है आपको कि मेरी सिचुएशन ख़राब है, लोग आपको सिंपैथी दे रहे हैं। हर किसी को अच्छा लगता है कि यार मैं समझ रही हूँ तेरी लाइफ ख़राब है, मैं तेरे को सिंपैथी दे रही हूँ। आई नो कि जिसकी लाइफ में ख़राब चल रहा होता है उसको ये समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिसकी लाइफ में बीतती है उसी को समझ में आता है। हो सकता है मैं सिचुएशन वो समझ भी नहीं सकती हूँ जिनकी लाइफ मजबूरी में जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनकी लाइफ को समझ पा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपको अपनी सिचुएशन से लड़ना आना चाहिए। आपको अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अपनी सिचुएशन से लड़ना सीखो, करने की हिम्मत लेके आओ। अगर आप करने की हिम्मत जोड़ोगे तो वो चीज़ें अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। आप एक बार हिम्मत करके देखो। आप किसी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आसपास के लोगों को देखो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते होंगे। अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा तो आप यू आर सफिशिएंट इनफ। अपने लिए कोई स्टैंड लेना, अपने लिए कुछ करना इतना मुश्किल नहीं है। इंस्टाग्राम पे आजकल एक लेडी है जो बहुत ही फेमस है आजकल, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा उसको, जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीती है। बहुत ही ऐसा कोई बहुत अफ्लुएंट फैमिली से नहीं है, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। एंड शी मेक वीडियोज़, एंड वाइल शी इज़ मेकिंग वीडियोज़, डिफरेंस क्या है कि शी इज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश। उसकी लाइफ में वो साड़ी पहन के रहती है, बहुत ही सिंपल लाइफ जीती है, बट आज वो बहुत ही पॉपुलर हो गई है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फेमस होने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग दैट जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी लाइफ बहुत ही सिंपल है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनाया उसने अपनी लाइफ को। तो उस लड़की ने जो किसी रिमोट एरिया में रहती है, जिसकी लाइफ बहुत ही सिंपल है, वो सिर्फ ना वो कपड़े फैंसी कपड़े पहनती हैं, बट उसने अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनाया। जो भी उसके मीन्स थे उससे अपने लाइफ को उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। आज वो बहुत सारे ब्रांड डील्स करती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। और ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कुछ बहुत सारा उखाड़ा है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। मे बी आई विल रीच देयर, मे बी आई वोंट रीच देयर, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। एटलीस्ट आई एम नॉट लिविंग अ अनहैप्पी लाइफ। मैं जो कर रही हूँ अपने टर्म्स पे कर रही हूँ।
कभी कभी मैं भी सैड फील करती हूँ, बट सैड का मतलब ये नहीं है कि मैं सैड होके बैठ जाती हूँ और अपने लिए रोना फील करती हूँ, बैठ के रोती हूँ बट फिर खड़े होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी हार्डशिप्स हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीज़ें करना स्टार्ट करो, मोटिवेशन ढूंढो, छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढो, हैप्पीनेस ढूंढो, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ढूंढो, एंड यू विल फाइंड हैप्पीनेस। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको पॉजिटिविटी देते हों। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनसे दूर रहो। वो आपकी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी और नेगेटिविटी आपको नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से बात करो जो आपको कुछ सिखाते हो, आपको कुछ मोटिवेट करते हो। अगर 4 गुंडे लोग बैठे हैं, उनके साथ एक अच्छा इंसान बैठा है, उसको भी लोग गुंडा ही बोलेंगे। तो वही बात है, आप यू आर वॉट योर फ्रेंड ग्रुप इज़। तो अपने आप को सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, पॉजिटिव पीपल, जो आपको कुछ सिखाएं, कुछ बताएं, उनसे अपने आप को सराउंड करो। और बाकी मोटिवेशन के लिए आप सफिशेंट हो, यू आर सफिशेंट इनफ। अगर आप ट्राई करो, यू आर सफिशेंट। डल फील कर रहे हैं, कॉल अ फ्रेंड, म्यूज़िक सुनो, डांस करो, बिना बात के डांस करो, डज नॉट मैटर। जोर जोर से गाओ, डज नॉट मैटर। वर्कआउट करना स्टार्ट करो, कुछ करना चाहते हो वो स्टार्ट करो, अभी करो, डोंट बी लेट। जो भी मन कर रहा है करने का करो, एंड आई होप दैट यू गेट वॉट यू एम फॉर इन लाइफ। और अगर वो नहीं भी मिले तो एटलीस्ट आपकी जर्नी अच्छी हो। अगर जर्नी अच्छी है, खुश है, तो अगर आप अपने गोल पे नहीं भी पहुँचे, इट डज नॉट मैटर। क्योंकि हो सकता है हम कल हो ना हो, राइट। तो आज की वीडियो में बस यही था कि किसी को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिले, एंड आई डू होप दैट दिस वीडियो रिचेस somebody who is looking for motivation, any sort of motivation। कोई भी मोटिवेशन किसी को चाहिए हो, कोई लो फील कर रहा हो, तो उसके पास ही वीडियो जाए और उसकी लाइफ अच्छी हो। सो आज के लिए इतना ही। देयर इज़ एनीबडी हु वांट्स टू रीच आउट टू मी, आपको बात करना हो, यू कैन राइट डाउन कमेंट। कोई प्रॉब्लम हो, मे बी somebody, me, anyone, maybe we can just help out each other. Bye.